राजेंद्र जी ने लगभग 34 वर्ष से ज़्यादा और गीगा राम जी ने लगभग 33 वर्ष से ज़्यादा का की जो है अलग अलग विद्यालयों में सेवाएं दी है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अब देखो इनके विदाई का जो समारोह का है वो कार्यक्रम एक तो दुख का और खुशी का दोनों का ही होता है। विदाई 40 साल का या 30 साल का या 35 साल का जितना भी समय इन्होंने शिक्षा में दिया वो किसको दिया? उन बालक बालिकाओं को जो अबोध थे, एक कच्ची मिट्टी की तरह थे। उन्हें गढ़ा, उन्हें सिखाया, उन्हें संस्कारित किया, उन्हें जीवन जीना सिखाया। कितना बड़ा कार्य हमारे शिक्षक करते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम जीने योग्य, समाज में खड़े होने योग्य बन सकें, वो हमें ये बनाते हैं। अपने जीवन का 25 और 30 साल अध्ययन में लगा देते हैं और उस अध्ययन के बाद अध्ययन अपना पढ़ा हुआ, अपनी पढ़ी हुई और अपनी अर्जित की हुई जो विद्या है, ज्ञान है, वह अपना देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कितना एक 25 और 30 के वर्षों का जीवन समर्पित करके और बाद में विद्या दान करना शुरू करते हैं। तो ऐसों को धरती के चलते फिरते देवता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सबके चलते हैं रिश्तों की शान, प्यारे दादा दिए से अनमोल, कितने मीठे उनके आंखों की खुशबू। गुरुदेव श्रीमान राजेंद्र जी की इच्छा है सबसे पहले उनके गुरुजी का स्वागत किया जाए। तो साथी जनों और गुरुजी राजेंद्र जी से आग्रह करते हैं कि गुरुदेव का साफा बंधवा कर स्वागत करें। हाथ लगाएंगे प्रधानाचार्य महोदय, साथ में भूपेश जी और भाई साहब महेंद्र सिंह जी माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ गड़गड़ाहट। हमारे विद्यालय की व्याख्याता श्रीमती पिंकी जी से आग्रह करते हैं कि आए और योग श्री कोट बांध पीठाधीश्वर योग श्री का साल के द्वारा माल्यार्पण साल उठाकर स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी अवस्थी जी महोदय से आग्रह करते हैं कि हमारे विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान राजेंद्र जी मीणा का सभा बंधवाकर स्वागत करें। साथ में शिक्षक आशीष दास जी शेखावत, नरेश कुमार जी मीणा, महेंद्र जी, भूपेश जी, ओम प्रकाश जी वर्मा, आइए सर। सेवानिवृत्त होने जा रहे शिक्षक श्रीमान गीगाराम जी यादव का सभा बंधवाकर व माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। श्रीमान सत्यनारायण जी जो कि कोटपुतली से पधारे हैं, श्रीमान गंगा सागर जी मीणा जो कि बूंदी से पधारे हैं, ओम प्रकाश जी वर्मा, विनोद जी शर्मा, महेंद्र सिंह जी समोता, नरेश कुमार जी मीणा, शॉल उठाकर स्वागत करेंगे। अब देखिए अब हमारे कोटपुतली और बूंदी से पधारे हुए शिक्षक साथी, पूर्व शिक्षक साथी आगे श्रीमान गंगा सागर जी मीणा और सत्यनारायण जी शर्मा साफा बंधवाकर स्वागत करते हुए अपनी राजस्थानी संस्कृति की आन बान पगड़ी मानी जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए विभूतियों के सानिध्य में ये जो विदाई नहीं सेवानिवृत्ति समारोह, इसका भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, हो रहा है। और हमारे गुरुजन और पास पड़ोस के जो विद्यालय हैं वहाँ से भी हमारे गुरुजन पधारे हुए हैं। शिक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, उपाध्याय, आचार्य शास्त्री जो भी बनते हैं तो अपने जीवन का 25 और 30 साल अध्ययन में लगा देते हैं और उस अध्ययन के बाद अध्ययन अपना पढ़ा हुआ, अपनी पढ़ी हुई और अपनी अर्जित की हुई जो विद्या है, ज्ञान है, वह अपना देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कितना एक 25 और 30 के वर्षों का जीवन समर्पित करके और बाद में विद्या दान करना शुरू करते हैं। तो ऐसों को धरती के चलते फिरते देवता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पर शिक्षक को न्यायालयों में बैठने की अलग से कुर्सियां लगी रहती हैं, तो राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी पड़ती है। इतना सम्मान बहुत बाहर से पहुंचे गुरुजन वृंद, प्यारे साथियों, छात्र एवं छात्रा, इस 15 साल के जीवन में इस विद्यालय में मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो वो मुझे रिपोर्ट मांग कर वापस दे। अच्छी बातें हैं वो आप अपने साथ ले जाना, अपने जीवन में तो इस्तेमाल कर। यही कहकर मैं विराम। आप सभी को नमस्ते। प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल, सारे दादाजी हैं सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव की खुशबू। ला 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 ला, कैसी बोलो न क्या मैं करूँ तुमका, सबके चलते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके आंखों की खुशबू। ला 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 ला, कैसी बोलो न क्या मैं करूँ तुमका, सबके चलते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल। थैंक यू। पेंशन दस्तावेज प्रदान करें हमारे दोनों शिक्षक साथियों को। ये एक बहुत ही अनुकरणीय उपलब्धि है कि आज सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन कागजात प्रदान किए जा रहे हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी मीणा। आज के समारोह के जो विशिष्ट हमारे व्यक्तित्व हैं, वरिष्ठ अध्यापक श्री राजेंद्र कुमार जी मीणा और गीगाराम जी, और इनके जो परिवारजन आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, भाई बंधु आए हैं और गांव से जो आए हैं, उन सबका मैं सबसे पहले वो अपने लिए यहाँ विद्यालय में आए, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। ये हमारा सौभाग्य है। साथ ही आज जो समारोह है जिसमें मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो हैं, जिसमें साध्वी योग श्री जी, योगेश्वर महादेव पीठ की जो है कोट बांध की जो महंत हैं, और साथ ही राजेंद्र जी मीणा जी के गुरु जी जो कि बालाजी के भक्त हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत दोनों को नमन करता हूँ। और जो आज के विदाई ले रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, उनको भी आज अंतिम, या फिर भी फोन पे मिलते रहेंगे, लेकिन आज उनको जो है नमस्कार, सादर वंदन। और प्रिय छात्र छात्राओं और बाहर से जो हैं हमारे सकराय ग्राम पंचायत से आए हुए शिक्षक बंधु, जिसमें उच्च प्राथमिक कानड़ा नहीं उच्च माध्यमिक कानड़ा की डाणी, प्राथमिक सकराय और उच्च प्राथमिक जो भगोवा विद्यालय से आए सभी शिक्षक बंधुओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ आए और हमारा मनोबल और हमारा जो है अच्छा काम तोल के और ये उल्टा सीधा बोला तुरंत जो है पकड़ लिया जाता है। तो इससे ये इस जो है बंधन से मुक्त हुए हैं। और इन दोनों ने जो लंबा सेवा है वो विद्यालयों में ज्ञान को दीप को जलाया है। राजेंद्र जी ने लगभग 34 वर्ष से ज़्यादा और गीगाराम जी ने लगभग 33 वर्ष से ज़्यादा का की जो है अलग अलग विद्यालयों में सेवाएं दी है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अब देखो इनके विदाई का जो समारोह का है वो कार्यक्रम एक तो दुख का और खुशी का दोनों का ही होता है विदाई का, चाहे वो किसी की शादी की जो डोली उठे या फिर जो है यहाँ स्कूल से किसी की विदाई हो, दोनों में खुशी और गम छुपे हुए होते हैं। खुशी तो इस बात की होती है कि वो जो कर्मचारी जा रहा है उसको नए क्षेत्र मिलेंगे, जो पुराने बंधन में बंधा हुआ था उससे वो मुक्त हुआ, अब वो
घर वालों को खूब टाइम दे सकता है, परिवार को टाइम दे सकता है, समाज को दे सकता है, रिश्तेदारों को खूब समय दे सकता है। और गम इस बात का है विशेषकर मेरे लिए कि कल ही मेरे ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि 2 का अरेंजमेंट कहाँ से लाऊं। पहले से शिक्षक कम है यहाँ पे, तो ये मेरे लिए बड़ी, और इनके लिए भी है कि भाई हम जो है कल से गीगाराम जी और मीना जी को जो है फोन पे ही बात कर सकेंगे। नहीं तो सुबह हमारे साथ मीना जी तो रोज बैठ के आते थे, और गीगाराम जी टाइम के इतने पंक्चुअल कि 7:15 बजे के बाद में यदि घंटी करो तो ये जरूर जो है स्कूल के अंदर ही मिलेंगे। तो इनकी ये बहुत बखूबियां हैं। मैं इनके सेवानिवृत्ति पे यही भगवान से, ईश्वर से ये जो है दुआ करता हूँ कि इनको शतायु बनाए, निरोगी बनाए और ये अपने परिवार को बहुत ही खुशियाँ देवे। अस्त्रावृता या वीणावरदण्डे मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शिक्षा के इस मंदिर की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। मंच पर उपस्थित गणमान्य विद्वज्जन, देखिए गणमान्य जन, प्रभुत्व जन तो हर मंच पर होते हैं, लेकिन विद्वज्जन किसी किसी मंच पर भी होते हैं। तो ऐसे मंच को इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और बालक तत्व को साध्वी योगश्री का नमन। आज के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आपके 2 शिक्षक आपके बीच से विदा हो जाएंगे। ये एक खुशी का पल भी है और एक दुख का पल भी है। इन्होंने 20-25 साल, जैसा अभी आपके पूर्व शिक्षक ने बताया, 25 साल 30 साल पढ़ाई की, फिर परीक्षाएं उत्तीर्ण की और उसके बाद शिक्षक बने। जिस दिन ये शिक्षक बने होंगे, जिस दिन इन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया होगा, उस दिन इनके हृदय में भी बहुत हर्षोल्लास होगा और इनके परिवारजनों के हृदय में भी बहुत हर्षोल्लास होगा। और फिर उसके बीच में 40 साल का या 30 साल का या 35 साल का जितना भी समय इन्होंने शिक्षा में दिया, वो किसको दिया? उन बालक बालिकाओं को जो अबोध थे, एक कच्ची मिट्टी की तरह थे। उन्हें गढ़ा, उन्हें सिखाया, उन्हें संस्कारित किया, उन्हें जीवन जीना सिखाया। कितना बड़ा कार्य हमारे शिक्षक करते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम जीने योग्य, समाज में खड़े होने योग्य बन सकें, वो हमें ये बनाते हैं। अपने जीवन में जो भी इन्होंने सीखा, जो भी इन्होंने पढ़ा, वो सब कुछ उड़ेल देते हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास, रिक्त हो जाते हैं, देते ही देते हैं जीवन भर। और फिर आता है इनके सेवानिवृत्ति का दिन, आज जैसा दिन। अब तक तो ये आपके लिए जी रहे थे, समाज के लिए जी रहे थे, परिवार के लिए जी रहे थे, लेकिन आज का दिन इनके लिए विशेष इसलिए हो जाता है। मैं कई बार सोचा करती थी कि क्यों सेवानिवृत्ति के दिन को इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, क्यों इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, भोजन कराते हैं और करते हैं। वो वास्तविकता में इनके हृदय का हर्ष है कि अब हम मुक्त हो गए हैं, अब हम हमारे जीवन को हमारे अनुसार जिएंगे। अब तक हमने दिया, परिवार को दिया, बच्चों को दिया, जो हमारे शिक्षक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जो इनके शिष्य थे, उनको दिया, लेकिन अब ये अपना जीवन अपने अनुसार जिएंगे। जब इनका मन करेगा सुबह उठेंगे, जब इनका मन करेगा तब नहाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो इनकी इच्छा होगी वो करेंगे। अब तक एक पंक्चुअलिटी में, एक समयबद्धता में बंधे हुए थे, तो अब इन्हें अपने जीवन को आनंद से जीने का अवसर मिला है। उसके लिए मैं इन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना कि आपने इतना जीवन बच्चों को दिया, विद्यालय को दिया, परिवार को दिया। अब आप खूब हर्षोल्लास से अपने बचे हुए जीवन को आनंद से जिए, यही मंगल कामना करती हूँ। ओम शांति, प्रेम, आनंद। दूसरे क्षेत्र में भी उमंग से रहें और एक नया कार्य करें, नहीं कि ये की सेवानिवृत्ति कर ली और अब तो हम वो से रहेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का विधिवत समापन किया जाता है। अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से राजेंद्र कुमार मीणा के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर स्कूल में भावुक पलों के बीच में उनको शैक्षणिक गतिविधियों से
कार्य मुक्ति शिक्षा विभाग ने प्रदान की। राजेंद्र कुमार मीणा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग से 34 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। एक महान शिक्षक विद की जीवन गाथा इस तरह से रही। 9 जुलाई 1964 के दिन राजेंद्र कुमार मीणा का जन्म पिता स्वर्गीय भागीरथमल मीणा के घर माता स्वर्गीय मन्नी देवी की कोख से हुआ। जन्म लेने के उपरांत संस्कारवान परिवार में संस्कारवान शिक्षा प्राप्त कर जन्म स्थान मीणा कॉलोनी बांडियाबाद सीकर राजस्थान में कठिन मेहनत कर 25 वर्ष की उम्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में 22 फरवरी 1990 में नियुक्ति प्राप्त की। इससे पहले 9 जून 1984 में सुनीता मीणा से इनका विवाह हुआ। धर्म पत्नी के सेवा भाव से श्री वीर पंचमुखी हनुमान जी सावत मल झुंझारजी महाराज धाम सीकर के आशीर्वाद से पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भरा रहा। 12 फरवरी 1990 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कामली पंचायत समिति धोंद सीकर में सर्वप्रथम पद ग्रहण कर 16 अगस्त 2001 तक कुल 11 वर्ष 6 माह 4 दिन का सेवा कार्य पूर्ण कर इनका स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण होने के पश्चात 17 अगस्त 2001 को राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पलासिया पीपराली सीकर में 1 अगस्त 2007 तक कुल 5 वर्ष 11 माह शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर पुनः 1 अगस्त 2007 को राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कांसली धोंद सीकर में 3 जुलाई 2013 तक कुल 5 वर्ष 11 माह का सेवा कार्य पूर्ण कर उसके बाद स्थानांतरित हुए। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर 4 जुलाई 2013 को राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साकंबरी सकराय सीकर में 31 जुलाई 2024 तक का कुल कार्यकाल 11 वर्ष 27 दिन के साथ संपूर्ण शैक्षणिक कार्य शिक्षा विभाग से प्राप्त कर सेवानिवृत्ति के लिए वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति 4 जुलाई 2013 को प्राप्त कर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साकंबरी सकराय सीकर में 31 जुलाई 2024 तक का कुल 11 वर्ष 27 दिन के साथ संपूर्ण शैक्षणिक कार्य पूर्ण कर शिक्षा विभाग ने इनको सेवा से मुक्त किया। इस सेवानिवृत्ति समय पर विद्यालय प्रधानाचार्य ख्यालीराम सैनी के नेतृत्व में समस्त स्टाफ के साथ मिलकर के माला व सापा उड़ाकर सम्मान के साथ खुशी और गम की स्थिति से गुरु की महिमा के सांस्कृतिक रंगारंग कलाकारियों के साथ उन्हें सेवा कार्य से मुक्त कर घर की तरफ प्रस्थान के लिए उनके साथ सभी स्टाफ के सदस्य चले। भावुक हृदय व नम आंखों से स्कूल से चले राजेंद्र मीणा अपने बेटे व पोती तथा भाइयों और स्टाफ के साथ साकंबरी मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर पहुंचे। घर में पत्नी अपने परिवार के साथ स्वागत थाल सजाए माला पहनाकर उनका स्वागत करती हुई दिखाई दी। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदारों व प्रियजनों ने सम्मान भेंट कर स्नेह मिलन किया। राजेंद्र मीणा के 2 बेटे 3 बेटियां हैं। बेटी अनीता मीणा, उससे छोटा राहुल, उससे छोटी तीसरे नंबर पर अमिता, चौथे नंबर पर मधु, 5वें नंबर पर प्रशांत, अविवाहित, जो यूपीएससी दृष्टि कोचिंग दिल्ली से तैयारी कर रहा है। राहुल मीणा ने 26 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा जयपुर में राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त की। इनकी धर्मपत्नी ज्योति मीणा ने 13 अप्रैल 2018 को राजकीय सेवा में चयन प्राप्त किया। सेकेंड ग्रेड शिक्षा विभाग में वर्तमान में 8 अगस्त 2024 को राजकीय सेवा में इनका चयन हुआ है।
भी मेहमानों ने सप्रेम मिलन कर भोजन ग्रहण किया। इस स्नेह मिलन सेवा निवृत्ति कार्यक्रम में पधारे सभी प्रियजनों का राहुल मीणा ने स्वागत कर धन्यवाद व्यक्त किया। उनका मंच संचालन क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के डायरेक्टर ने किया। समाज सेवी विक्रम मीणा ने कार्यक्रम की रूपरेखा का नेतृत्व करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अध्यापक राजेंद्र मीणा का संपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक रहा।